शादी के नाम से लोग थर-थर काँपने लगे हैं। शादी का नाम अगर ले दिया जाए तो लोग बहुत दूर तक सोचते हैं। कहते हैं जान है तो जहान है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, ये चौंका देने वाली बात है। आपके पैरों के नीचे जो मिट्टी है वो भी खिसक जाएगी, ये बात अगर आप सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद शुक्ला, आप देख रहे हैं सर्वगणेश यूट्यूब चैनल। और हम आज बात करने वाले हैं एक प्रेम और एक प्रेमिका के बारे में। हालांकि आसपास के ही गांव के हैं और दोनों का बेहद प्रेम 5 साल तक बराबर चला। पड़ोस थे, पड़ोस के नाते पिता ने मना कर दिया, भाई ने भी मना कर दिया। जब ये बात लड़के को पता चला तो उसने कुछ प्लान किया। उस प्लान में वो यानी असफल रहा। इसके बाद में पिता और भाई ने बेटी का गला दबाकर मार दिया और गोमती में जाकर उन्होंने विसर्जन भी किया, जिंदा जला भी दिया। अब इसी बात को लेकर अनुद्राचार्य का बहुत बड़ा बयान हुआ। उन्होंने लोगों को बताया है कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो उसी लड़की से विवाह करें जो आपको जानती हो और आप उसको जानते हो। ये अनुद्राचार्य के बयान हैं और उन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा है और थोड़ा उनका वीडियो देख लिया जाए। जी, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट थोड़ा अजीब है। घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि उसमें रुपए बहुत मैटर करता है, लेकिन मैंने देखा बहुत से आईएएस पीसीएस जैसे लोगों का भी डाइवोर्स हो चुका है। जब हम शादी करें तो मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलेगी। इसका एक ही समाधान है, विवाह वहां करो इस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जो आपके आसपास की है। तो ये अनुद्राचार्य के यानी शब्द हैं। वो लोगों को ऐसे सजेशन दे रहे हैं कि आप उसी से शादी करिए जो आपको जानता हो या आपको जानती हो, क्योंकि दूसरे पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कैसा कब निकल जाए, किसी को ये पता नहीं चलता। शादी के नाम सुनकर लोग दूर हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। अब जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं सामने, जो रोज एक से बढ़कर एक केस सामने आते ही जा रहे हैं, उन केसों को लेकर लोग शादी से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये सोचने की बात है कि शादी के नाम से लोग अब बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी डरने लगी है कि हम किससे करें और किससे ना करें। इससे अच्छा बेहतर है कि हम ऐसे ही रहें, हमारा जीवन जो सिंगल में ही व्यतीत हो। वो आगे की कभी सोचने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और कुछ सालों के बाद में आप अपने आंखों से देखेंगे कि ये सब धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। पिता बेटी को नहीं समझ रहा, भाई बहन को नहीं समझ रहा है, और प्रेम प्रेमिका प्रेमिका को नहीं समझ रहा, और प्रेम प्रेमी और प्रेमिका को नहीं समझ रहा है। अब किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना विश्वास किया जाए। अपनी मर्जी से करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, और माता पिता की बातों से अगर विवाह कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम सामने आ रही। बेटी तो कहती कि अभी आप शादी कर दीजिए और इसके बाद हम जो गेम करेंगे वो बहुत बड़ा गेम होगा, जैसे राजा के साथ गेम हुआ। मतलब पहले शादी, फिर इसके बाद में बर्बादी। फिर माता चीख चीख कर रो रही, पिता चीख चीख कर रो रहा, भाई चीख चीख कर रो रहा है। अगर बेटा किसी लड़की को भगा के ले जा रहा है तो बाप की बदनामी हो रही है, सम्मान गिर रहा है, आत्मबल कमजोर हो रहा है, विश्वास टूट रहा है। और पिता चाहता है कि ऐसी हरकत बेटे ना करें, बेटी ना करें। लेकिन बाद में अगर ऐसा राजा वाला केस बन जाए, सोनम वाला केस बन जाए, फिर कितनी बड़ी बदनामी। ये कभी आपने विचार किया? जो एक दूसरे को जो सबसे बेहतर जानना है तो उसी से आप
कदम उठाएं वो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो पूरे जीवन भर आपको रोना होगा और रोने से मिलना कुछ है नहीं। प्रेम को कोई इंसान समझ नहीं रहा है कि प्रेम होता क्या है। कोई शरीर भाव से प्रेम कर रहा है और कोई इस पैसे के चंद में प्रेम कर रहा है। अगर प्रेमानंद जी की बातें को समझा जाए, सुना जाए, तो आपके जीवन में कुछ देर तक परिवर्तन रह सकता है, आजीवन तो नहीं रहेगा। क्योंकि नई पीढ़ी युवा है, वो शादी के लिए इग्नोर कर रहा है, वो शादी के लिए डर रहा है कि हम करें तो करें क्या। तो आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बाद गोविंद शुक्ला के साथ। हरे कृष्णा।